नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। द, ए एंड एन इंग्लिश लैंग्वेज में ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनका यूज अक्सर कंफ्यूज करता है एंड गलत यूज सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। एक आम लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश करता हूं। नाउन्स, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड आइडिया को अगर मॉडिफाई करना हो तो आर्टिकल्स का यूज होता है। यानी आर्टिकल्स केवल नाउन्स के साथ ही यूज होते हैं। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और इसका यूज तब होता है जब आप डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हो। स्पेसिफिक मतलब एक खास, एक विशिष्ट। एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये घड़ी है। अगर आप इसी घड़ी की ही बात कर रहे हो तो ये स्पेसिफिक कहलाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी घड़ी की बात कर रहे हैं, एक जर्नल, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। तो जब बात स्पेसिफिक की हो रही है तो द का यूज होना है और जब बात जनरल हो रही है तो ए या एन का यूज होना है। ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और जब नाउन्स की जनरल बात हो रही हो तब यूज होते हैं। आपको एक पेन चाहिए, कोई भी, तो आप कहोगे आई वॉन्ट अ पेन। और खुल के समझाता हूं, जब आप किसी पेन को विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में किसी खास पेन की पिक्चर नहीं घूम रही, तो आपके लिए वो पेन जनरल हुआ। तो जब आपको ऐसा पेन चाहिए जिसको आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो आप बोलोगे मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। लेकिन आपने मार्केट में एक पेन देखा था, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में घूम रही है और आप बात करते समय उसी पेन की बात कर रहे हो, यानी स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हो और आप कहना चाहते हो मुझे पेन चाहिए। यहां आप बोलोगे आई वॉन्ट द पेन। आपको एक अम्ब्रेला चाहिए, कोई भी, कैसी भी, तो आप क्या बोलोगे? नो, आई वॉन्ट अ अम्ब्रेला नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला। वाई एन? कोई भी नाउन अगर वॉवल से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, तो उसके आगे ए की जगह एन लगेगा। एक और ट्राई करते हैं। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन अ आवर और एन आवर। सर्टेनली एन आवर। यहां आप फिर कंफ्यूज हो गए ना? आर वर्ड तो वॉवल से शुरू नहीं होता। आर को बोलिए आर। इसमें एच साइलेंट है और ये जिस साउंड से शुरू हो रहा है वो वॉवेल की साउंड है। इसका मतलब जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता है या फिर वॉवेल की साउंड से शुरू होता है, वहां जब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है तो यूज होगा एन। आई रिपीट, ए एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसका यूज तब होना है जब हम किसी जर्नल सी बात कर रहे हैं, किसी नाउन की एक जर्नल सी, एक आम सी बात कर रहे हैं। एक जर्नल पर्सन, ए जर्नल प्लेस, ए जर्नल ऑब्जेक्ट, ए जर्नल आइडिया। लेकिन अगर वो नाउन, वो जनरल नाउन वॉवल से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है और यहां वॉवेल की साउंड से शुरू होता है, तो ए की जगह एन का यूज होना है।
इन आर्टिकल्स को यूज करने के लिए कुछ और भी रूल्स हैं। उनको डिटेल में समझने से पहले ए एंड एन की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कॉल अ टैक्सी, गिव मी अ पेन, ओपन अ बॉटल, प्ले अ पियानो। Call a taxi, give me a pen, open a bottle, play a piano, throw a ball. Call an ambulance. I have an opinion. I need an envelope. Buy an old camera. I don't need an explanation. An expert was called. I can't buy an expensive car. There is an urgent need for blood donors. I finished the work in less than an hour. An honest person is respected everywhere. क्लियर हो गया? आओ अब द को अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो एक स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होता है जब किसी स्पेसिफिक बात कर रही हो। इसको भी यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, लेकिन रूल्स समझने से पहले और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे जिनमें ए एंड एन को यूज किया था। उन्हीं सेंटेंसेस को अब दोबारा बोलते हैं द को यूज करके। आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, अपने एक दोस्त को टैक्सी बुलाने के लिए बोला। कौन सी टैक्सी? आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं है, ना ही किसी टैक्सी की ओर देख रहे हो, तो आपने बोला था कॉल अ टैक्सी। अब आपको एक टैक्सी दिखाई दे रही है, आप उसको बुलाने के लिए ही बोल रहे हो या उसकी ओर देख के बोल रहे हो या उसके बारे में सोच के बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? कॉल द टैक्सी। कॉल द टैक्सी। कॉल द टैक्सी। फर्क देखा? कॉल अ टैक्सी, कॉल द टैक्सी, कॉल अ टैक्सी, कॉल द टैक्सी। यानी पहले क्या था? कोई भी बुला लो। अब क्या है? स्पेसिफिक आप बात कर रहे हो। इन द सेम वे, गिव मी अ पेन, गिव मी द पेन। गिव मी अ पेन, गिव मी द पेन। गिव मी अ पेन, गिव मी द पेन। Open a bottle. Open the bottle. Open a bottle. Open the bottle. Throw a ball. Throw the ball. Throw a ball. Throw the ball. तो इस तरह आपको ऑटोमेटिकली एक नेचुरली एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप जर्नल से बात करोगे तो आपके मुंह से अपने आप अ या एन ही निकलेगा, और जब आप स्पेसिफिक बात करोगे तो द निकलेगा। आर्टिकल्स को यूज करने के कुछ और रूल्स भी हैं, आओ उनको भी देखते हैं। कंट्रीज के नाम के आगे आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, यानी किसी भी कंट्री से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन द इंडिया या इन अ इंडिया गलत है। आई लिव इन इंडिया। लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है या फिर बहुत से स्टेट्स का एक समूह है या बहुत से आइलैंड्स का एक समूह है, तो आप द को यूज करोगे। द यूएसए, द यूके, द यूएई, द वर्जिन आइलैंड्स। नेक्स्ट, जब आप मील की बात करते हो,
ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिंच एंड डिनर। तो ये जर्नल एक मील की बात है, यहां पर आर्टिकल यूज ही नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो आई डोंट ईट डिनर, यानी यहां पर किसी स्पेसिफिक डिनर की बात नहीं हो रही है, एक जनरल सी बात हो रही है कि आप डिनर नहीं करते हो। आई डोंट ईट डिनर, यहां पर आपने आर्टिकल यूज नहीं करना है। आई डोंट ईट अ डिनर नहीं बोलना है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक मील की बात कर रहे हो, से कल आपने रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ डिनर लिया था और उस डिनर के बारे में बात करना चाहते हो, आपको पसंद नहीं आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, टेस्ट अच्छा नहीं था, व्हाटएवर, तब आप आर्टिकल द का यूज करोगे। आई डिडंट लाइक द डिनर, I didn't like the dinner. I didn't like the dinner. I didn't like the dinner. I don't eat dinner. I didn't like the dinner. फर्क क्लियर हो गया? नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन्स के लिए भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। ओ, आप प्रॉपर नाउन्स के बारे में नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। नाउन्स दो तरह के होते हैं, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। जैसे कि रेस्टोरेंट एक कॉमन नाउन है, लेकिन पिंड बलूची, क्वालिटी, हवेली ये प्रॉपर नाउन्स हैं। राइटर एक कॉमन नाउन है एंड चेतन भगत एक प्रॉपर नाउन है। बिस्किट एक कॉमन नाउन है, लेकिन पार्ले जी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स केवल कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं, चाहे सेंटेंस के किसी भी जगह पर आए। इसके बारे में और डिटेल्स किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन्स के लिए आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज के लिए भी आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी एटसेट्रा। नेक्स्ट, कोई भी चीज जो केवल एक ही एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल सन, फॉर एग्जाम्पल मून, फॉर एग्जाम्पल स्काई, तो यहां पर केवल द का यूज करना है, केवल डेफिनेट आर्टिकल को ही यूज करना है। द सन इज हॉट, द मून इज ब्यूटिफुल, ही इज ऑन द इंटरनेट, ही इज ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट भी तो एक ही है। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए डेफिनेट आर्टिकल द को यूज कर सकते हो, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए या फिर एन का यूज नहीं करना है। अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, इनके आगे एस नहीं लगता है, ये केवल सिंगुलर में ही होते हैं। जैसे कि मिल्क, शुगर, ग्रास, फर्नीचर, म्यूजिक, वाटर, गैस, करेंसी एक्सेट्रा। अगर तो इनके बारे में जनरल सी बात हो रही है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई नीड मिल्क, आई नीड फर्नीचर, आई नीड मनी, आई लव म्यूजिक। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन्स की बात स्पेसिफिक हो रही है तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना है। इमीडिएटली बॉयल द मिल्क। द यानी किसी खास दूध के बारे में, खास मिल्क के बारे में, स्पेसिफिक मिल्क के बारे में बात हो रही है। इमीडिएटली बॉयल द मिल्क। द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव।
The furniture is expensive. The furniture is expensive. The music is soothing. The music is soothing. The music is soothing. The music is soothing. Keep off the grass. Keep off the grass. Keep off the grass. Keep off the grass. Next, abstract nouns. यहां पर भी अगर जनरल बात हो रही है तो किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करना है, और अगर स्पेसिफिक बात हो रही है तो डेफिनेट आर्टिकल द को यूज कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सूंघ नहीं सकते, जिसकी खुशबू नहीं ले सकते, जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक आइडिया हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक एक्सपीरियंस हो सकता है, एक ट्रेट, एक क्वालिटी, अ फीलिंग, एक एहसास, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, लव, हेट, एंगर, ये वर्ब्स हैं, लेकिन एज नाउन्स भी यूज किए जाते हैं। आई लव हर, यहां पर लव वर्ब है, लेकिन गिव माई लव टू हर, यहां लव नाउन है, और इस नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही लॉयल्टी, ऑनेस्टी, चैरिटी, सक्सेस, बिलीफ, ड्रीम, फेथ, इंफॉर्मेशन, फ्रेंडशिप, एजुकेशन, एटसेट्रा। उनकी जनरल बात हो रही है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, और अगर स्पेसिफिक बात हो रही है तो डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करना है। गिव मी इंफॉर्मेशन। गिव मी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जनरल है, कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं किया। गिव मी इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। यहां पर किसी खास, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात हुई। द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। गिव हर लव। गिव हर लव। कोट्स अबाउट द लव। कोट्स अबाउट द लव। चलो अब क्लोज करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, लेकिन आपको ये वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी सो दैट आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर हो जाए। तो मोटिवेशनल थॉट, लाइफ हमेशा या तो ऐसे चलती है या फिर ऐसे, यानी ये एक कर्व है, या तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा या इसका ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, या ये ग्रो करेगी या इसका डाउनफॉल होगा। ये कभी भी स्मूथ सीधी नहीं चल सकती। आई रिपीट, ये कभी भी स्मूथ सीधी नहीं चल सकती। अगर आप लगातार सीखते हो, लगातार इंप्रूव करते हो, लगातार मेहनत करते हो, तो आपकी लाइफ ग्रो करती जाएगी। और अगर आपने सीखना बंद कर दिया, इंप्रूव करना बंद कर दिया, मेहनत बंद कर दी, तो ये लाइफ एज इट इज नहीं चलेगी। जहां है वैसी नहीं चलेगी। ये धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी, यानी डाउनफॉल शुरू। मैसेज रिसीव्ड। दैट्स ऑल। कुछ सीखने को मिला? आई एम श्योर मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। आपके हर कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूं। ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।